मेरा नाम शालिनी है और मैं बड़े अमीर घर से हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी शादी आज से 6 महीने पहले ही हुई थी और शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति मुझे खुश नहीं रख सकता, तो मेरे पास ऐसे में कोई रास्ता नहीं था कि मैं कोई और बिरयानी ढूंढ के खाऊं। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि शादी से पहले मैंने बहुत मौज मस्ती की है। रात को 1-2 बजे तक लौट के आना आम बात थी। मेरे घर वाले भी खुले विचारों वाले थे, तो मेरी मनमानी खुलेआम चलती। शादी वाले रिश्ते पर मुझे कभी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल घरेलू औरतों से बहुत अलग है। एक दिन मेरे पापा ने दिल्ली के ही एक बड़े बिजनेस के बेटे का ऑफर रखा, जो हमारी तरह ही रहीस-तो ही। लड़का भी देखने में कमाल का था, उसको तो कोई भी पसंद कर ले। उसने और उसके घर वालों ने तो पहली नज़र में मुझे हाँ भी कर दी और यह भी कहा कि मैं जैसे रहना चाहती हूँ वैसे रह सकती हूँ। मेरे पति का नाम रोहन है और मुझसे केवल 1 साल ही बड़े थे। उनके बोलने का तरीका भी अच्छा था और घर में बहुत से नौकर चाकर थे। मेरे ते दोनों हाथ घी में होने वाले थे, तो मैंने बिना किसी देरी के हाँ कर दी और 2 महीने में ही हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद वैसे तो सब सही चल रहा था, किंतु शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे ससुर की ये दूसरी बीवी है, जो कि मेरी अब सास है। माँ ने पूछा तो मेरे पति ने बताया कि मेरी माँ का और मेरा बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया और माँ की डेथ हो गई थी और मुझे गहरी चोट लगी था। पापा अपने बिजनेस की वजह से मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। वैसे तो मेरे पति अच्छे थे, किंतु वो मुझे खुश नहीं रख पाते थे। आखिरकार मेरी भी तो कोई जरूरत है और अभी तो मेरी उम्र भी कम है। तो एक दिन मैं खिंच गई, तो मैंने उनसे कह ही दिया कि यदि आप काम के नहीं हो तो शादी करने की क्या जरूरत थी। बात थोड़ी बढ़ गई थी, तो मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन मैं जब कमरे से निकली तो ससुर जी वही खड़े थे। वो गहरी निगाह से ताक रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ मिल गया हो। मैं वहां से हॉल में चली गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई, तो मैं दबे पांव वहां गई तो ससुर जी वो काम कर रहे थे। मेरा भी बड़ा मन हुआ, किंतु मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जैसे ही मुड़ने लगी तो उन्होंने मुझे रुकने को कहा। अब मैं डर गई, न जाने अब क्या होगा। अब तक तो मैंने कभी ऐसी खिचड़ी पकाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं रुकी और सोचा कि इससे तो मुझे नया एक्सपोजर मिलेगा। उन्होंने मुझे आज ऑफर कर ही दिया और मैंने सोचने का समय मांगा। 2 दिन तक उनकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रही। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे बेटे से क्या चाहिए। जो तुमको चाहिए वो तुम्हें घर पर ही मिल जाएगा। बस वो तुम्हारा पति नहीं बल्कि ससुर होगा और यह बात हमारे बीच में रहेगी। अब मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध भी टूट गया था। 2 दिन बाद मेरे पति और मेरी सास कहीं 1 हफ्ते के लिए जाने वाले थे, तो यही सही मौका मुझे लगा। ससुर जी को मैंने पहले ही सब बता दिया था, बस अब इंतजार था उनके जाने का। ठीक 2 दिन के बाद मुझे मेरे इंतजार का फल मिला। मेरे पति और मेरी सास सुबह 5 बजे ही निकल गए। मुझे तो कभी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, तो वो मुझे बिना उठाए ही चले गए थे। मेरी आंख तकरीबन 11 बजे खुली, तो आंख खुलते ही गजब का नजारा मेरे सामने था। मेरे ससुर जी सोफे पर बैठकर वही काम कर रहे थे। मेरे तो होश ही उड़ गए। इससे पहले मैं कुछ कहती उन्होंने कहा कि अब चलो जल्दी से काम निपटा लेते हैं। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, किंतु मैं भी तो वही सब चाहती थी। तो उस दिन कई बार यह खेल चलता रहा और 3 महीने तक चलता रहा। फिर मेरे पति को पता चल गया और उन्होंने मुझे नहीं रोका, बस इतना ही कहा कि यह बात अपने घर में नहीं बताना, नहीं तो बदनामी होगी। फिर क्या था, अब तो पति ने भी सिग्नल दे दिया था, तो अब हमें कोई डर नहीं था। बस सास से छिपकर रहना पड़ता। वैसे तो हमारे घर में बहुत कमरे थे, तो छिपा छिपाई का काम आसानी से हो जाता है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।